एक ਸਰੂਰ ਹੈ ਇਨਕੇ ਟੀ के अंदर जिस विच होन कबूल दुआई ए रमज़ान महीनाई। जब मैं ये स्टोरी बयान करता हूँ तो मेरी आंखों में आंसू आ जाते हैं। पी लै सजना चाह सजना दी पारों पर चाहत अब्दुल्ला दी नहीं लबनी ढूंढे पै बाजार। तो ऐसा क्या रहा था आपकी चाय में? जब मोहब्बत नहीं होगी तो फिर उसमें मज़ा कैसे आएगा। जब मेरे पास कस्टमर कोई भी आता है तो मैं अल्हम्दुलिल्लाह उसको सीने से लगाता हूँ। एक मुझे कॉल आई कि अब्दुल्ला टी स्टॉल में कहा जी, कहते हैं आपका ना 20 लाख रुपए का नाम लगा है। तकरीबन मैंने 10 साल वो ठेले पे गुजारे, दिन रात, पूरी दुनिया में नाम है अब्दुल्ला टी स्टॉल का। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आप सबको माह रमज़ान बहुत मुबारक हो। तो जैसे रमज़ान का महीना आता है, सभी को इस महीने का इंतज़ार होता है। पूरा साल एक साल में 12 महीने होते हैं, उसमें से 11वां महीना, एक महीना ये भी शामिल होता है उसके अंदर। तो यकीन माने इस महीना ऐसा इंतज़ार होता है, सबकी खुशहाली होती है, खुशबुएं हर जगह होती है। इस महीने में रहमतें नाजिल हो रही होती हैं अल्लाह पाक की तरफ से, बरकतें नाजिल हो रही होती हैं अल्लाह पाक की तरफ से, कबूलियत हो रही होती है ये कि अल्लाह पाक की तरफ से, क्योंकि अल्लाह पाक पहले आसमान पे होता है इस पूरे महीने में। इसकी और बरकत है, बहुत सारे करामात है इस महीने के अंदर कि रमज़ान मुबारक के महीने की जो तारीफ़ की जाए वो कम है। तो इसी मुबारक महीने में आज हमारे साथ एक बहुत प्यारी हस्ती मौजूद है जो अब्दुल्ला भाई की जो तारीफ़ की जाए वो कम है। तो माशाल्लाह अब्दुल्ला भाई को टाइम हो गया, माशाल्लाह एक टी स्टॉल है इनका। इनके टी स्टॉल पे माशाल्लाह रमज़ान मुबारक में तो रश इतना लगा रहता है कि बस लोग रुकते नहीं कि अब्दुल्ला भाई से टी पीनी है जाके। इनकी टी में कैसा एक सुरूर है इनकी टी के अंदर, एक इतना मज़ेदार इनकी टी होती है, दिल चाहता है कोई नात बंदा प्यारी से सुने, मैंने कहता है नात बहुत प्यारी है, नात सुनता रहो। ऐसी इनकी चाय इतनी मज़ेदार है माशाल्लाह कि बंदा एक बार पिए तो बंदा कहता है पीता रहो। अस्सलाम वालेकुम अब्दुल्ला भाई, कैसे हैं आप? सलाम, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र, आप सुनाएं ठीक है? अल्लाह के शुक्र मैं ठीक हूँ। तो अब्दुल्ला भाई अब माशाल्लाह रमज़ान मुबारक का महीना तो आ गया, चल रहा है, तो आप इस महीने से कितना खुश हैं? ये हमारे लिए ये एक साल में एक महीना जो होता है ये रहमतों बरकतों वाला महीना होता है। तो एक मैं इसमें सुना भी देता हूँ कि जिस विच होन कबूल दुआई ए रमज़ान महीनाई, और जिस विच अल्लाह नाज़िल कीता ए फुरकान खजीनाई। क्योंकि रमज़ानुल मुबारक में हर चीज़ इंसान हर चीज़ भूल जाता है, क्योंकि ये एक महीना होता है रहमतों बरकतों वाला। ये जितने भी हमारे दोस्त भाई बैठे हैं ये भी माशाल्लाह काबिल एहतराम है। एक दूसरे की मोहब्बत, एक दूसरे का प्यार, ये अफसरी और अफ्तारी में ये रौनकों वाला महीना होता है। अल्हम्दुलिल्लाह सब मुसलमान भाई रोज़े रख रहे हैं। ये साल में एक महीना होता है, 30 दिन होते हैं। 30 दिन में सुबह सहरी, आजकल तो वैसे ही रोज़े का पता नहीं चलता, तो जो आजकल रोज़ा नहीं रखता वो तो बदनसीब है। तो हमारे लिए ये अल्हम्दुलिल्लाह बरकतों वाला महीना है। तो हम चाहिए कि सब लोग एक दूसरे के साथ मोहब्बत और प्यार के साथ पेश आएँ। बिल्कुल अब्दुल्ला भाई, ये तो अल्लाह पाक की ज़ात के ऊपर से ये बहुत ज़्यादा शुक्र है कि ये महीना जो है इसका ठंड में आया, यानी गर्मी का महीना नहीं सर है। गर्मी में भी आए लोग, पहले वो गर्मी में आते थे तो पहले भी रखते थे, अब सर्दी में आ रहे हैं तो वो फिर भी ये बच्चे जितने जो बैठे हैं छोड़ सब देते लोग होते थे गर्मी में भी बहुत ज़्यादा गर्मी है, मुश्किल है, बीमार हो, ये बोल के सर्दी में तो हर बंदा खुशी से रखता है, बिल्कुल अपना कोई शक मज़ा आता है इस महीने। सर जिसको अल्लाह का डर होता है वो गर्मी हो या सर्दी हो वो गर्मी तो सर्दी उसने वो तो रखता रखना है, है। वो रखता है, उसमें कोई जरूर शक रखता तो है। नहीं। अब्दुल्ला भाई बाकी आगे आने वाले भी आइंदा चंद सालों में भी रमज़ान माशा ठंडा हाँ जी ठंडा रमज़ान ही अल्हम्दुलिल्लाह आएगा, इंशाल्लाह जी ऐसे ही होगा। सर्दियों में रमज़ान शरीफ आएगा, रमज़ान शरीफ आएगा, सर्दियों में आगे कुछ साल 20-30 साल अगले जो वो ठंड की है। ठंड के। बिल्कुल। तो अब्दुल्ला भाई मुझे ये बताएं कि आप माशाल्लाह आज इतनी बड़ी आपकी एक दुकान है टी स्टॉल की, इतनी फेमस अब्दुल्ला टी स्टॉल के नाम से आपकी शॉप है, तो यहाँ तक का आपका सफ़र कैसा रहा? क्योंकि पहले तो आपका एक ठेला था, एक सिंगल, जैसे आम लोगों के ठेले होते हैं जगह जगह लगे होते हैं, उससे दुकान तक का सफ़र क्या है आपका? जब मैं ये स्टोरी बयान करता हूँ तो मेरी आंखों में आंसू आ जाते हैं, क्योंकि वो जो ठेले वाली बात है ना, 2002 में तकरीबन जब मैं लाहौर आया था 2002 में, तो वो हमारे एक अजीज़ हैं, उनके दुकान के सामने मैंने एक ठेला रेडी फ्रूट का लगाया करता था। तकरीबन मैंने 2 साल वो ठेला लगाया और उसके बाद 2002 में फ्रूट का। हाँ जी। आप कहाँ से आए थे? ये मक्का कॉलोनी, मंडी अहमदाबाद से, मट्टी अहमदाबाद, ज़िला उकाड़ा। मट्टी अहमदाबाद जिला उकाड़ा। तो मक्का कॉलोनी से फिर रमज़ान आ गया, रमज़ान में रोज़े रखे, उसके बाद फिर वो फ्रूट का काम जो था वो ख़त्म हो गया। एक दोस्त मिला, उसने कहा अब्दुल्ला भाई आप ना चाय का ठेला लगा लें। मुझे पता ही नहीं था चाय का, वो रेडी थी, वो मैं लेके आ गया, चैन के वगैरह जो भी थी सामान लेके। चाय बनाने भी नहीं आती? कुछ भी नहीं आता था, स्कूल भी मैंने नहीं ना पढ़ा बदकिस्मती से। तो फिर मैं इधर आ गया गुरु मांगड़ पे। इधर मेरे दोस्त बड़े हैं, अब तो वो सबसे बड़े हैं,
मेरे अजीज़ों से भी मुझे ज़्यादा प्यार करते हैं। मलिक मोहम्मद इजाज़ खोखर और उनके 3 भाई हैं, और वो पूरी फैमिली, पूरा ख़ानदान मेरे से इतनी मोहब्बत करता है, और बच्चे भी मोहब्बत करते हैं। फिर मैं 2002 में उनके पास ठहरा, उनके दुकान के सामने मैंने ठेला लगाया। तो अल्हम्दुलिल्लाह तकरीबन मैंने 10 साल वो ठेले पे गुजारे, दिन रात, सर्दी में, गर्मी में, बारिश में, मैं बाहर ही बैठा रहता होता था। ऊपर मैंने छोटी सी तरपाल वगैरह डाली हुई थी। एक मेरे साथ ना एक गाड़ी खड़ी होती थी, वो गाड़ी के ऊपर मैंने कपड़ा डाल के ना, रात को जब बारिश आती थी तो मैं उसके अंदर घुस जाता था। गाड़ी के अंदर, यानी गाड़ी खुली? वो गाड़ी मैकेनिक की खड़ी, सामने मैकेनिक है ना वर्कशॉप में। तो अल्लाह का शुक्र है आज वो स्टेज है कि मेरे पूरी दुनिया में नाम है अब्दुल्ला टी स्टॉल का। ये उनकी बदौलत हुआ है, जिनके पास मैं बैठा हूँ। ये खोखर बिरादरी बहुत अच्छे हैं, यकीन करें मेरे से बहुत प्यार करते हैं, मेरे बच्चों से बहुत प्यार करते हैं। शायद आपकी मुलाकात हुई हो उनसे। तो उसके बाद फिर जब मैंने दुकान ली, ये दुकान मैंने नहीं ली थी, ये मेरे पास ना एक औरत आई, मैडम, उसने बिठाया, चाय मैंने पिलाई, उसने मेरा इंटरव्यू किया, नाम पूछा, कब से काम कर रहे हो, मैंने सब कुछ बताया उसको। कहती मैं ये आपको दुकान लेके दे दूं और ये दुकान बना दूं। तो मैंने कहा जी ठीक है, आपकी मर्ज़ी। खैर वो ना चली गई। कुछ 2-3 माह बाद वो एक मुझे कॉल आई कि अब्दुल्ला टी स्टॉल। मैं कहा जी, कहता है आपका ना 20 लाख रुपए का नाम लगा है। मैंने कहा यार ये फ्रॉड होता है, तो 20 लाख रुपए का नाम लगना। तो फिर 2-3 महीने गुजर गए, फिर एक कॉल आई कि अब्दुल्ला टी स्टॉल। मैं कहा जी, कहती आपका ना ये कॉल आपको कर रहे हैं, आप अटेंड नहीं कर रहे, तो आपका नाम लगा है, कुरानदाजी हुई है। मैंने कहा कुरानदाजी? मैंने कौन सी कुरानदाजी में हिस्सा ले लिया? कहती जी तंबाकू कंपनी से एक आपकी कुरानदाजी निकली है। फिर मुझे ख्याल आया, मैंने कहा यार वो मैंने तो एक मैडम को आईडी कार्ड की कॉपी दी थी, तो शायद हो सकता है। फिर मेरा रब्ता होते होते फिर वो आए, वो पूरा 2-3 ट्रक लेके आए और मैडम भी साथ आई। उन्होंने कहा कि आप दुकान से बाहर आ जाए। हमने 2-3 माह दुकान से बाहर अड्डा लगाया और उसने मेरी दुकान नई, आपने देखी है, नई बना दी, और वो मुझे सैलरी भी देती है और ख़र्चा मोटरसाइकिल का, मोबाइल का, ये वो, यानी कि मैं उसके लिए ना यकीन करे 24 घंटे दुआएं करता हूँ कि अल्लाह ताला उनको तंदुरुस्ती और सेहत दे, क्योंकि जिसने मेरा घर बना दिया और जिसने मेरा कारोबार चलाया, चलाने वाला तो अल्लाह की ज़ात है, वसीला तो अल्लाह की ज़ात होती है, लेकिन एक इंसान का भरम होता है। जैसे हमारे ब्यूरोक्रेट्स हैं, हमारे तल्लक हैं, मेरे बड़े बड़े मेरे पास लोग आते हैं, स्विगैस के लोग आते हैं, ये अपने बॉस आते हैं, सब आते हैं, ये उनकी दुआएं। यकीन करें जब भी मेरे पास जाते हैं वो मुझे यही कहते हैं, अब्दुल्ला भाई आपकी मोहब्बत और आपका प्यार हम कभी नहीं भूलेंगे। तो यकीन करें वो इतना प्यार करते हैं। मैंने कभी ना आज तक कभी किसी से लड़ाई झगड़ा कभी ऐसा करता ही नहीं, क्योंकि हमारी ये दुकानदारी ऐसी है, हम कभी किसी से बदतमीज़ी नहीं। जो भी ये चैनल वाले भी मेरे पास जाते हैं, कभी ऐसा नहीं होता। अल्हम्दुलिल्लाह मोहब्बत और प्यार के साथ जो भी हमारे पास आता है उसकी खिदमत खल्क होता है। जिसम चाह में चाहत ना हो, वो एक शेर है कि पीला सजना ते चाह सजना दी, पीला सजना चाह सजना दी, चाह सजना दी पारों, पर चाहत अब्दुल्ला दी नहीं लबनी ढूंढे पै बाजारों। चाह मिल जाएगी पर चाहत नहीं मिलनी। इस वास्ते कि मोहब्बत पे क्या शिकवा जब किस्मत ही रूठ गई, जिस शाख पे मैंने हाथ रखा वो शाख ही टूट गई। ये मोहब्बत है। ज़बरदस्त अब्दुल्ला भाई, आपकी माशाल्लाह बड़ी क्या कहते हैं इमोशनल सक्सेसफुल स्टोरी है आपकी। मेरी मैं असल में स्टोरी में मेरे पास काफ़ी यानी कि है तो सच, आते हैं, सच्ची स्टोरी है, सच्ची स्टोरी है। मैं आपको लेकिन जो आजकल के जो दोस्त हैं वो कहते हैं ना कि मिल भी लेते हैं गले लगा कर अपने मतलब के लिए, तो जब कोई मुश्किल आन पड़े तो नज़रें चुरा लेते हैं लोग, और एक ही चेहरे पे कई कई चेहरे सजा लेते। हमने एक किताब लिखी सहरा के फूल, वो मेरी कुछ थोड़ी बहुत एंट्री है उसमें, अलहमरा आल में उसकी रूनमाई हुई थी। हमारे खावर सलीम आजिज़ साहब हैं, वो मेरे उस्ताद हैं और मेरे बॉस भी हैं, मेरे अफसरान बाला स्विगैस के बहुत अच्छे हैं। तो फिर उसमें मैंने आखिर में एक लफ्ज़ लिख दिया, जब इंसान तंग आ जाता है ना यार दोस्ती से, तो मैंने लिखा कि वो वक्त गया कि जब तुम्हारी वफ़ाओं की तमन्ना थी, अब तुम काबा भी बन के आ जाओ तो मैं सजदा न करूं।
मैंने ज़िंदगी में, यकीन करें, अपनी ज़ात के लिए नहीं, दूसरों के लिए जो भी किया है, मैं दूसरे के लिए, मेरे कहने से किसी का काम हो जाए, मेरे कहने से किसी का भला हो जाए, मेरे कहने से किसी के बंदे का हॉस्पिटल से किसी का काम हो जाए, बस मैं ये फलाई काम करने के लिए तैयार रहता हूँ 24 घंटे। अल्लाह पाक आपको जज़ाय खैर दे। अच्छा अब्दुल्ला भाई, मुझे ये बताएं, आप चाय में ऐसे डालते क्या हैं जो चाय इतनी मज़ेदार होती है आपकी कि आज बस एक बार बंदा पिए, बंदा के पीता रहूँ, गरम गरम पीता रहूँ, ठंडी भी ना होने दूँ, ऐसा क्या रहा था आपकी चाय में? बनाने वाला भी चाहत वाला हो, बनाने वाला भी बड़े दिल वाला हो। बड़े दिल वाला। दिल दरिया समुंदरों डूंगे ते कौन दिलां दियां जाने हो। जिस वक्त इंसान अंदर से जो मैल है ना, जब अंदर से नहीं ना निकलेगी तो फिर ऐसे नहीं चलता। बुल्ले शाह सरकार फरमांदे ने कि इलम पढ़िया अशराफ ना होवन, कि इलम पढ़िया अशराफ ना होवन ते जेड़े होवन असल कमीने, पित्तल थी कदे सोना नहीं बनदा, भावें जड़िए लाल नगीने, शूम हथों कदी सदका नहीं हुंदा, भावें होवन लख खजीने, बुल्ले अब्बास तौहीद दे जन्नत नहीं मिलनी, भावें मरिए विच मदीने। पढ़ पढ़ इलम किताबां अंदर, कदी अपने आप नूं पढ़िया नहीं, ओए भज भज वड़ना है मंदिर मसीती, ओए कदी मन अपने विच वड़िया नहीं, बुल्ले शाह समानी उड़दियां फड़ना है, ओ जेड़ा तेरे घर बैठा उन्होंने कदे फड़े ही नहीं। पढ़ पढ़ इलम ते पत्थर हो गए, ए मुल्लां सी मुल्लां, पढ़ पढ़ इलम पत्थर हो गए ते लिख लिख ते चोर, बुल्ले जो कुछ तू पढ़े असा पढ़े ही नहीं, असा पढ़ लिया कुछ होर। मोहब्बत, जिस चाह में, मैंने आपको पहले बताया कि जिस चाह में चाहत ना हो वो चाह पीने के काबिल। जब मेरे पास कस्टमर कोई भी आता है तो मैं अल्हम्दुलिल्लाह उसको सीने से लगाता हूँ। जो ज़्यादा मज़दूर होता है, बड़ा होता है ना, मैं उसको, जो ज़्यादा गरीब मज़दूर होता है ना, मैं सबसे पहले उसको कुर्सी देता हूँ। ये मेरा असूल है, आपका बड़प्पन है, ईमान है आपका। फिर मेरे पास अल्हम्दुलिल्लाह ऐसे कि चाय पराठा जो भी ना, मैं अभी भी रमज़ान शरीफ में मैं कहता हूँ, मैं कि यार जो खाए खाने दिया करो, चाय पराठा जो आए ना वो ले जाए खा ले, आपने पैसे नहीं पूछने। अल्लाह, ऐसा क्योंकि ये जो ऊपर वाली ज़ात है ना वो दे रही है, अल्लाह खिलाता है, अल्लाह खिलाता है। मैं कौन हूँ? सांस उसकी मर्जी से लेते हैं हम। मैं तकरीबन उसकी मर्जी से 15-20 साल से इस चैनल में आ रहा हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। माशाल्लाह, मलक साहब के साथ ही रहता हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। मोहब्बत हर बंदे को, हर शख्स को, ये सब लोग मेरे पास जाते हैं। जब मोहब्बत नहीं होगी तो फिर उसमें मज़ा कैसे आएगा? दो मियाँ बीवी होती है ना, तो दो मियाँ बीवी में मोहब्बत नहीं होगी तो निज़ाम चलेगा? ऐसी कारोबार है। कस्टमर हमारा जो साहब है ना, हमारे पास जो आएगा, हम मोहब्बत से पेश नहीं आएंगे तो वो कैसे हमारे पास आएगा? अब जो हमारे टी स्टॉल आपने तो देखा हुआ है, बल्कि सोशल मीडिया पे भी चलता है, बच्चों ने सब देखा है। मैं सारी ज़िंदगी नहीं बना सकता था, सारी ज़िंदगी, अगर अल्लाह की मदद ना, अल्लाह की मदद ना। अल्लाह की मदद उस वक्त आती है जब आप अल्लाह के बंदों से प्यार करेंगे। जब अल्लाह के बंदों से प्यार ही नहीं, नमाज रोज़ा ये अल्लाह की फ़र्ज इबादत है, ये अल्लाह का मामला है। जो हकूकुल इबाद है वो बंदे का मामला है। ऐसे अब्दुल्ला भाई, जो लेडी आपके साथ कर गई है ना, ऐसा आजकल के दौर में हर बंदा नहीं करता। हर बंदा मतलब ये लालची हर बंदा। अल्लाह पाक कुरान में 14 बारे में फरमाता है, कुंतुम खैरतुल उम्मतिन उखरिजत नास, इस उम्मत को लोगों की नफ़ा रसानी के लिए निकाला गया, लोगों की बेहतरी के लिए। लेकिन ये उम्मत लोगों के लिए नफ़ा नहीं देखती, अगर इसको फ़ायदा लेना सोचती है, देना नहीं सोचती। मदद हासिल करना ये कि लेना सोचती है, मदद देना नहीं सोचती उम्मत। हर तरह से लिहाज से इस उम्मत को बस अल्लाह हिदायत दे। मेरी यही है कि इस उम्मत मुस्लिमा को अल्लाह पाक हिदायत अता फरमाए। आमीन आमीन। यही दुआ इस पूरी कि हम सर मुसलमान हैं, मुसलमान हैं जिन्हें देख के शर्म आई यहूद। मुसलमान तो नाम के हैं। इंसान को अल्लाह ताला ने अशरफुल मखलूकात बनाया है। जब आप इंसान की कदर नहीं करेंगे तो फिर बाकी जो नमाज रो, ये तो अल्लाह की इबादत है ना यार, ये अल्लाह जाने और बंदा जाने। जब बंदा बंदे से नाराज़ हो जाएगा फिर आपकी कुछ भी कबूली नहीं होगी, ना नमाज कबूल होगी ना हज कबूल होगी। तो लिहाजा इसलिए एक दूसरे के साथ प्यार और मोहब्बत से रहना चाहिए। ये रमज़ान शरीफ का महीना है, कोई गलती कुताही हो जाती है, उस सब से एक दूसरे के साथ प्यार और मोहब्बत के साथ रहना चाहिए। अल्लाह ताला आपको तंदुरुस्ती और सेहत दे। सब दोस्तों को, ये एक दफ़ा मेरे पास आएँ, मैं इनकी खिदमत भी करूँ, चाय भी पिलाऊँ, ये जितनी भी टीम है, बल्कि आते भी हैं पहले,
तो ज़रूर आना। एक दफ़ा आपके पास है तो फिर बार बार आएंगे। वो ऐसा मसला नहीं, अब्दुल्ला टी स्टॉल घबराने वाला नहीं है। नहीं, अब्दुल्ला चीज़ तो बड़े चला रहे। बहुत बहुत शुक्रिया अब्दुल्ला भाई आपके टाइम का, आपका बड़ा कीमती वक्त मुझे मिला बड़ी मुश्किल से रमज़ान मुबारक के मुबारक महीने में। थोड़ा आपका टाइम मेरे लिए मुबारक था। बड़ी मज़ेदार बात हुई है, तो बहुत बहुत शुक्रिया आपका। इसी के साथ अलविदा दें अपने मेज़बान नवाज़ को। थैंक यू।